अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह नए नए इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कादरी शरीफ को सब्सक्राइब करें। ऐसा अजाब आया कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई। सिर्फ वही लोग बचे रहे जो हजरत नूह की कश्ती में सवार थे। कौमे लूत शहवतन मिन दूनि निसा पर मुसिर, ऐसी घिनौनी हरकत करने वाली उम्मत, नबी ने रोकने की कोशिश की मगर उम्मत ने माना नहीं और कह दिया कि अगर तुझ में और तुम्हारे रब में दम है फअम्तिर अलैना, तो हम पर ये बारिश करवा दे आग की। ऐसा अजाब आया कि आवाज आई वअम्तरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन थुम्मा दम्मरनल आखरीन। कौमे आदो समूद पर क्या गुजरी? सूरे हाक्का का पहला रुकू पढ़ो। अल हाक्कतु मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिआ फअम्मा समूद फउहलिकू बित ताग़िया वअम्मा आद फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िया। बहुत लंबा रुकू है, तफसील में जाने का मौका नहीं है। ऐसा अज़ाब कि कौमे समूद कौमे आद तबाह और बर्बाद हो गई। मालूम है जुर्म क्या था? कॉमन जुर्म, नबी की तौहीन करते थे। They used to insult their prophet। मैं किसकी मिसाल दूं? कौमे बनी इसराइल के तो कुछ सरफिरों का आलम यह था कि जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा चलो, ये फिरौन बहुत सर उठाकर आजकल गुरूर का चश्मा लगाए हुए, चलो इसको सबक सिखाया जाए, अल्लाह की तरफ से हुक्म है उससे जिहाद करो। तो जान तो क्या कहा अक्सर लोगों ने? या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ऐसा अज़ाब आया कि जो उसके साथ थे वो तो बैठे रह गए, दरियाए नील निकल गई और जिन्होंने दामने कलीम थामा वो पार कर गए। तो कॉमन चीज क्या थी कि वो नबी की क्या करते थे? तौहीन करते थे। मुझे बताओ मॉरिशस के गयूर मुसलमानों कि एक नमरूद था, अल्लाह का अज़ाब आ गया। एक हामान था, अल्लाह का अज़ाब आ गया। एक शद्दाद था, अल्लाह का अज़ाब आ गया। एक फिरौन था, अल्लाह का अज़ाब आ गया। मेरे नबी के जमाने में तो मक्के में न जाने कितने फिरौन, कितने नमरूद, कितने हामान, कितने शद्दाद थे। मुस्तफा ने अपना कदमे मैमनत लुज़ूम रखा तो अज़ाब का दरवाजा बंद। This is the second gift of मिलाद कि हुजूर चल रहे हैं तो राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका के जिस्म पाक पर नापाक ओझड़िया फेंका, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को की तबलीग को अबस कहा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। जब सरकार आयतें सुनाए तो कहें ये किसी पोइट की पोइट्री है, जब हुजूर कोई मोजज़ा दिखाएं तो कहें ये किसी जादूगर की जादूगरी है, जब हुजूर मुस्तकबिल की बात बताएं तो कहें ये तो किसी ज्योतिषी की मनगढ़ंत बातें हैं। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। किसी ने हुजूर को पागल कहा, मजनून कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने शायर कहा। इतना तड़पाया गया कि शाबे अबी तालिब में तकरीबन 2.5 से 3 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। रात ही रात मेरे आका को हिजरत करना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। और उसके बाद तो ये आलम कि जालिमों ने मदीने में भी सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदर उहद, खैबर और खंदक में मोर्चा संभालना पड़ा, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। हुजूर के जाहिरी पर्दे के बाद मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। सबाइयों ने फारूक आजम को निशाना बनाया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। खारजियों ने मौला अली को शहीद किया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हका हसन को जहर पीना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मौला हुसैन को पूरे खानदान के साथ 3 दिन तक भूख
नाहक शहीद कर दिया गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे फितने, कदरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब ना आया। जहमियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब ना आया। नेचरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब ना आया। एतेजाल का फितना आया, फिर भी अज़ाब ना आया। मामूनियत का, खल्क़े कुरान का फितना आया, फिर भी अज़ाब ना आया। शियत और राफिजियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब ना आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की माँ वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का आया, लेकिन फिर भी अज़ाब ना आया। हुजूर को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उनके इल्म गैब का इनकार, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उनके हाजिर और नाजिर होने को इनकार, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी को अपनी तरह बशर कहा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ऐ कुरान तू बता, तवज्जो तवज्जो, टेल अस द सीक्रेट्स बिहाइंड इट। तू बता, क्योंकि तूने पिछली उम्मतों पर नाजिल होने वाले अज़ाब खूब दास्तान बयान की है। अब बता, पहले कम थे दुश्मन तो ज्यादा अज़ाब, अब तो गली गली में दुश्मन अज़ाब रुका है। आसमान फटने को तैयार नहीं, जमीन किसी को निगलने को तैयार नहीं, इंसान को बंदर नहीं बनाया जा रहा है, आसमान से आग नहीं बरस रही है, या ऐसा कोई तूफान नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया डूब जाए। मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में डूबा था, तवज्जो, डूबा था। इतने में कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने इस रात से पर्दा हटा दिया। कुरान ने कहा, सुन, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अरे अल्लाह का अज़ाब इन पर कैसे आए ए मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। Why does Allah subhanahu wa ta'ala, why will Allah subhanahu wa ta'ala will bring his azab upon you while you are among with them? ए महबूब, आप उनके बीच में मौजूद हो, you are still with them। अजाब आए कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तब से ले आज तक अजाब आया? हुजूर के मीलाद से लेके आज तक इंसान बंदर बन गए, कबूतर बन गए, ऐसा कुछ सुना? क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी मौजूद। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इन मुर्दों से कहो, तुम मुर्दा, तवज्जो, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा, हम तो जिंदा नबी को मानते हैं, जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना आपने, क्या ही बेहतरीन अंदाज में हज़रत तुरानी मियाँ साहब ने जो बयान किया, दिल बाग बाग हो गया। एक शेर कहना चाहूँगा सरकार की शान में, मेरे रसूल पाक का कितना हंसी दयार है, मेरे रसूल पाक का कितना हंसी दयार है, मौसम अगरचे कोई भी हो रहती वहाँ बहार है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।